कटहल को शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही लोगों का भोजन कहा जाता है। शाकाहारी इसलिए कि यह पूरी तरह से वनस्पति है और मांसाहारी इसलिए क्योंकि मांसाहारी लोगों को इसकी सब्जी का टेक्सचर, फाइबर आदि मांसाहारी भोजन की तरह लगते हैं। बहरहाल यह अधिकांश लोगों की पसंद होती है, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी। कटहल को यदि ठीक से बनाया जाए तो यह चिकन मटन से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, मैं आज कटहल की सब्जी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरे यहाँ यह सबको बहुत पसंद है। इसका स्वाद लाजवाब है और मुंह में घुल जाने वाली सब्जी आपको अलग ही आनंद दिलाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कटहल की सब्जी की प्रिपरेशन। यहाँ हमने करीब 400 ग्राम कटहल लिया है। इसको काट कर बीज निकाल दिए हैं। बीज निकालकर हमने अचार में प्रयोग कर लिए थे, तो कटहल को इस तरह से काट लेंगे और एक मिक्सिंग बाउल में रखेंगे। दोस्तों, अब हमें कटहल को मैरिनेट करना है। इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसके ऊपर आधा कप दही डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर करीब 2 चम्मच बेसन डालकर इसमें करीब 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको करीब आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दें। अब इधर करते हैं मसालों की तैयारी। यहाँ हमने करीब 300 ग्राम प्याज लिया है। इसमें से करीब 100 ग्राम प्याज का पेस्ट बनाएंगे। इसके साथ 10-12 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च ली हैं। यह सब मिक्सी में डाल देंगे। इसके बाद हम हरे धनिए की मोटी डंडियों को भी मिक्सी में डाल देंगे। हरे धनिए की डंडियों को मिक्सी में डालकर पीसने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसका ऐसा पेस्ट बना लेंगे। अब गैस पर कुकर रखकर 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब इसमें मैरिनेट किए हुए कटहल को डालकर तलेंगे। दोस्तों, हमने गांव से सरसों का शुद्ध तेल मंगाया था। इससे गर्म होने पर इसमें झाग निकलता है, मगर यह है काफ़ी हेल्दी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम 2 या 3 बार में सारा कटहल हाफ फ्राई कर लेंगे। तो हमारा कटहल तल चुका है। अब इसी कुकर के तेल में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 3-4 तेजपात और 2 जावित्री के फूल डालेंगे। इसके बाद हम करीब 20 से 25 लौंग डालेंगे। कटहल की सब्जी में हर मसाले से ज़्यादा लौंग डालनी चाहिए, इससे इसका अलग ही स्वाद आएगा। अब 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच रामदाना डालेंगे। मसाले तड़क गए हैं तो अब हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। चलाते हुए धीमी आंच पर इसे भूनते रहेंगे। दोस्तों, कटहल पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट के ढेर सारे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। कटहल ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हड्डियों की मजबूती के लिए और पाचन में फ़ायदेमंद होता है। हल्का सा भुन जाए तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। ध्यान रहे कि हमने मैरिनेट करने में भी मिर्च का प्रयोग किया था और प्याज के पेस्ट में भी हरी मिर्च डाली थी, तो मिर्च आप अपने हिसाब से ही प्रयोग कीजिए।
ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दें। और अब हम कुकर पर ढक्कन रख देंगे और सीटी नहीं लगानी है, सिर्फ ऊपर से ढक्कन रख दिया है। हल्की आंच पर मसाला भूनते रहें जब तक कि मसालों से तेल अलग ना होने लगे। इधर बचे हुए करीब 200 ग्राम प्याज के हमने बड़े टुकड़े किए हैं, जिनको अब हम भुनने के लिए डाल देंगे। इसी के साथ हम तला हुआ कटहल भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे करीब 1-1.5 कप पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे, करीब 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसके साथ ही बीच बीच में चलाते रहें। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। फिर से इसको मिला देंगे। देखिए दोस्तों कितना शानदार कलर आ रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। सच में आज कटहल की सब्जी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। दोस्तों सब्जी लगभग बनकर तैयार है, अभी एक काम बाकी है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का पैन में थोड़ा सा घी लेकर हरी मिर्च, सूखी मिर्च और लहसुन को भून लेंगे और सब्जी के ऊपर डाल देंगे। यदि आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप तड़का मत लगाइए, या सब्जी वैसे ही बनकर रेडी है। इसे प्लेट में निकालकर पूरी, पराठे, रोटी या चावल किसी के साथ भी खाइए, या आपकी आत्मा तक को तृप्त कर देगी। दोस्तों आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें यहाँ कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।